नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। पर बहुत दिनों से कंफ्यूजन है कि सर ये जो एग्जामिनेशन डेट है तो ये बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रही है 17, 18 एंड 19, क्या ये ऑफिशियल अपडेट है या कुछ और है? तो भाई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, बट कुछ चैनल्स ने ये जो डेट्स हैं वो सर्कुलेट करी। हो भी सकता है कि उस डेट्स पे एग्जाम हो जाए, मैं इसको नकार नहीं रहा हूं, बट मैं इस चीज पे फोकस ज्यादा करता हूं हमेशा कि जो भी डेट आपके पास अभी आ रही है, मान लो किसी ने बोला भी, क्या उसके अकॉर्डिंगली आपने स्ट्रैटेजी फाइनलाइज करी कि नॉर्मल तरीके से जैसे मन पड़ रहा वैसे पढ़ते चल रहे हो? वैसे तो सिलेक्शन नहीं होना। यदि सही में सिलेक्शन चाहिए 30 डेज की प्लानिंग इंपॉर्टेंट है। महाजनको के अंदर जो रैंक 2 आई थी तो बेटा उसी के हिसाब से जब हमने फर्स्ट बैच निकाला था वैसे ही हमने वो स्ट्रैटेजी दी थी और बच्चे ने वैसे फॉलो किया, उसने सिलेक्शन लिया। अपने इंटरव्यू के अंदर भी वही चीज बोली है। सो जस्ट मैं चाहता हूं कि जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है उस पर आप ज्यादा फोकस करें। तो कैसे कर सकते हैं? तो देखिए भाई, पहली बात तो भाई जो एग्जामिनेशन डेट आपकी सर्कुलेट हो रही है वो 17, 18 एंड 19 को हो रही है। तो क्या उस एग्जामिनेशन के बारे में ऑफिशियल अपडेट है? नो सर। तो मैं मान लेता हूं कि 2% भी चांसेस हैं कि इस डेट को एग्जामिनेशन हो सकता है। तो 30 डेज को भाई आपको यूटिलाइज करना सबसे अच्छे तरीके से होना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि भाई साहब आपका एग्जामिनेशन जो डेट है वो नवंबर के आसपास जाए, बट अभी जो हो रहा है भाई उसके हिसाब से तो आपको 30 डेज की प्लानिंग करनी पड़ेगी कैसे भी करके। तो सर कैसे करें? फायदे का सौदा क्या हो सकता है? फायदे का सौदा तभी हो सकता है जब 30 डेज को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करो, और यही स्ट्रैटेजी में हमेशा बच्चों को लास्ट के 30 डेज में फाइनलाइज करवाता हूं, उसी से सिलेक्शन होता है। 30 डेज को जब आप 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो 2-2 वीक के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। गॉट इट? इस 2 वीक को आप सबसे ज्यादा प्रायोरिटी उस पर दो जो सबसे ज्यादा कोर सब्जेक्ट्स है। क्यों? क्योंकि वो कोर सब्जेक्ट यदि आपके रेडी हैं, वहां पे यदि आपको कंफ्यूजन नहीं है तो नेगेटिव से बचोगे। नेगेटिव बहुत ज्यादा परेशान करते हैं बच्चों को। तो कैसे सर? वो कौन से सब्जेक्ट्स हैं? ऑलरेडी मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस के अंदर ये स्लाइड दिखाई है आप लोगों को कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट वेटेज सब्जेक्ट कौन से। आप बच्चे नॉन टेक्निकल जो है वो आप डेली बेसिस पे 2 to 3 आवर्स अपने अकॉर्डिंग उसको करो। मैं टेक्निकल की बात कर रहा हूं स्पेसिफिकली, पावर सिस्टम प्रोटेक्शन, देन है नेटवर्क एनालिसिस, देन आपका कौन सा हो गया मेजरमेंट, देन आपका हो गया बेटा यूटिलाइजेशन, एंड देन आपका हो गया बेटा मशीन्स। ठीक है, यूटिलाइजेशन को भी साइड में रख सकते हो, एंड देन एनालॉग एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। ये जो बेटा 5 कोर सब्जेक्ट्स है ना वो ज्यादा फोकस करने हैं। वो 2 हफ्ते के अंदर सबसे ज्यादा रिवाइज होने चाहिए। रिमेनिंग सब्जेक्ट के लिए पूरे के जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल वगैरह सब जोड़ जाड़ के, यूटिलाइजेशन भी उसके अंदर मान लो, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी उसके अंदर, सब कुछ मान लो, बाकी सब आपको बस फोकस करना है उसको 1 हफ्ता। तो 3 हफ्ते हो गए। 2 हफ्ते मेन कोर सब्जेक्ट जो 70% वेटेज कर रहे हैं वो मैंने बता दिए। 1 हफ्ते में रिमेनिंग सब्जेक्ट, फिर लास्ट का जो 1 वीक है उसको सभी को एक साथ रिवाइज करना है। साथ में आपको क्या लेके चलना है? साथ में आपको लेके चलना है नॉन टेक्निकल। पर सर करे कैसे? कई लोगों को तो कंटेंट भी अच्छे से नहीं बना है। तो आपको देखो, मैं जाते जाते ना एक लास्ट में एक चीज बता देता हूं, ठीक है? तो बेस्ट स्ट्रैटेजी यही है कि आपको टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों को बराबर फोकस करना है, और स्टार्टिंग के 2 वीक के अंदर कैसे भी करके आपको क्या करना है? कोर सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है। मैं एक आपके लिए एक बहुत फायदे का सौदा, एक जरूर सुन के जाना, ठीक है? मिस मत करना इस अपॉर्चुनिटी को। यह आज रात को 12 बजे की है अपॉर्चुनिटी है बस। इसके अंदर आरआरबी जेई का लाइव, ठीक, महाट्रांसको एई का, महावितरण का, जेई का कोर्स, साथ में यदि 1 शॉट रिवीजन जो एक्चुअली 899 की प्राइस है उसके, वो मैं आपको फ्री में दे रहा हूं। फ्री में है ये बैच में आपको, ये 2499 ये 3 में दे रहा था, बट मैं इस बार मैं आपको ये फ्री में दे रहा हूं। बट ये रात को 12 बजे तक है, अदरवाइज इसकी प्राइस बढ़ जाएगी। तो आपको जिसको भी चाहिए ना, तो आप मान लो कि 30 दिन के अंदर पेपर आ गया तो क्या करोगे? तो ये 1 शॉट रिवीजन 30 दिन के हिसाब से प्रॉपरली है, और इससे सिलेक्शन भी दिया हमने। यूपीएमआरसी के अंदर सिलेक्शन दिया, महाजनको के अंदर सिलेक्शन दिया है, तो उसका वो आप परचेज कर सकते हैं। मान लो कि नवंबर में आए तो आपके पास फुल कोर्स अवेलेबल है, और आरआरबी के लिए आपका लाइव कोर्स अवेलेबल है। इससे अच्छा फायदे का सौदा हो नहीं सकता। ये चूक गए तो फिर मत बोलना कि भाई कभी दोबारा ये प्राइस आपको मिलेगी। मैं चाहता हूं कि जो भी बच्चे ने बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है ना जिन बच्चों के अंदर, वो आप यहां से परचेज कर सकते हो, और सब कुछ आपको यहां पे मिल रहा है। हर चीज में आपका फायदा। इसमें कोई भी चीज कहीं पे नहीं बोल सकते कि सर ये एग्जाम तब हुआ तो, ये एग्जाम पहले हुआ तो क्या करें। ये सब कुछ इसके अंदर हमने आपको कर दिया है। बाकी जो स्ट्रैटेजी बताई कि भाई मेन कोर सब्जेक्ट्स कब कंप्लीट होने चाहिए, नॉन कोर सब्जेक्ट कब कंप्लीट होने चाहिए, और फिर बाद में रिवीजन कब होना चाहिए, उसके अंदर 4 हफ्ते की स्ट्रैटेजी भी मैंने बता के रख दिया। जस्ट प्रिपेयर फॉर दैट और अच्छे से लग जाओ। बिल्कुल भी 1 मिनट भी आप वेस्ट मत करिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। कोई ऑफिशियल अपडेट आती है मैं सबसे पहले आपके सामने लेके आने वाला हूं, ठीक है? थैंक यू सो मच, लव यू ऑल एंड ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।